और तमाम कैजुअल डिलीवरियों की ये समझिए एक पड़ाव जीत का एक पड़ाव है। और डिपार्टमेंट की तरफ से जैसे हमने इसको फॉलोअप के लिए चीफ साहब से हमारी मीटिंग थी, तो हमने यही पूछा कि जो हमसे 3-4 दिन पहले वादे किए गए उस वादे पे क्या कार्रवाई हुई है, उसमें कुछ रिटर्न आपने जो कहा रिटर्न में देंगे। तो फिर वहाँ स्टाफ की तरफ से हम ये लेटर प्रोवाइड कराएंगे, हम रिटर्न कार्रवाई कर रहे हैं। और ये पहली बार हुआ कि जो हमने अब डिमांड्स रखी थी, क्योंकि उमर साहब ने असेंबली में ये कहा था कि कमेटी बनाने के बाद भी लोग प्रोटेस्ट, पहले हम प्रोटेस्ट जो 10 मार्च को किया था लाठी चली थी, तो उमर साहब ने कमेटी बनाई थी। उसके बाद उन्होंने असेंबली में कहा कि मुझे अफसोस ये है कि कमेटी बनाने के बाद भी प्रोटेस्ट चल रहा है। तो हमारा जो प्रोटेस्ट कंसर्न था वो 2 चीज़ों पर था कि 460 करोड़ की लाइबिलिटी हमारी है, जिसको पेंडिंग वेज कहते हैं, और दूसरा लद्दाख यूटी के रेट मिनिमम वेज दिया जाए। तो वो सारी चीज़ें मंत्री साहब ने इशोर की थी बड़ी, और उसको रिटर्न में हमारे चीफ साहब लिखे वो डिपार्टमेंट को भेजा है। तो हम यही चीज़ हम क्लियर करने गए थे अपना चीफ साहब से मीटिंग में कि और उसके अलावा जो टोटल इशूज़ हैं, जैसे हमारे कई इशूज़ हैं, जैसे डेथ केसों पे पेमेंट रिलीज की गई, उनकी वजह जो चीफ साहब रिलीज की है, या वो मेडिकल लोन पर जिन्होंने एप्लीकेशन लगाई थी चीफ साहब को, वो कई डिवीजनों में पैसे रिलीज नहीं हुए, लैप्स कर रहे हैं। तो उसके अलावा मेन जो हमारा फोकस ये था कि गवर्नमेंट कब तक ये पैसा रिलीज करेगी, क्योंकि हमें अपने साथियों को ये बताना। चीफ साहब ने कहा कल भी छुट्टी थी, पिछले कल आगे भी छुट्टी है, मंडे भी छुट्टी है। उसके बाद हमारी मंत्री साहब से जैसी मुलाकात हुई, चीफ साहब ने कहा तो हम इस सारी चीज़ों मंत्री साहब से क्लियर करेंगे। मैं टेलीफोन उनसे बात मेरी होती रही है, लेकिन मैं जब आमने सामने बैठ के पूछूंगा कि इनका जो वेजेस का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वो कब तक रिलीज होगी, ये सारी चीज़ें, क्योंकि हम जब तक फॉलोअप नहीं करेंगे, अब ये हमारा काम है फॉलोअप करना, पीछे पड़ना अपने काम के लिए। शुरुआत हो गई है, चलो हम मंत्री साहब को शुक्रगुजार हैं, आने वाले चीफ मिनिस्टर साहब, डिप्टी सीएम साहब का शुरुआत की उन्होंने, पहले कमेटी बना के शुरुआत की। उसके बाद दूसरा स्टेप था कि उन्होंने ये रिटर्न कार्रवाई डिपार्टमेंट से डिटेल मांगी। तो हम ये उम्मीद करेंगे कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है कम से कम आने वाले दिनों में जल्दी आ जाएगी, तो हमारे लोगों को रिलीफ मिली, क्योंकि बच्चों का एडमिशन का टाइम है। उसके अलावा बच्चे बुक्स लेनी है, यूनिफॉर्म है, बैग या और कई चीज़ों की आगे शादियों की सीजन हुई है, तो पैसा बड़ी जरूरत है। जो मेडिकल ग्राउंड वाले लोग हैं या जो रिटायर लोग हैं या ये सारी चीज़ें जो हमने कही थी, उसके आधार पे चीफ साहब ने और हमारे कमिश्नर काबरा साहब ने, क्योंकि 2 साल पहले जब हमारी उस मीटिंग काबरा साहब से मीटिंग शैली काबरा साहब से, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा हमारी पद हमने कहा कि कोई बीमार आदमी है या जिसकी डेथ हुई या रिटायर, उसको डिपार्टमेंट इमीडिएट रिलीफ क्यों नहीं देता। अगर डिपार्टमेंट पैसे सरेंडर करता है, तो उस टाइम उन्होंने ऑर्डर किया था, पिछले साल में हम 10-15-20 लोगों को निकाले पैसे। एक हमारा साथी किडनी प्रॉब्लम, उसको 2.5-2 लाख थे। इस तरह इस बार भी मेरे ख्याल 1100-1200 लोगों की डेथ केस हो, रिटायर हो या मैरिज ग्राउंड में, जो डिपार्टमेंट के पास पैसा सरेंडर करता था, वो हमने हमारी रिक्वेस्ट में एक लाइन पे लगा। उसके अलावा जो एक डिमांड और थी हमारी कि हम एसएससी सर्विस में, मतलब एसएससी सर्विस में जो हमारा फील्ड स्टाफ परमिट है, उसको 2.5 दिन की एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है, वो हमें क्यों नहीं मिलती। हम अगर हमारे परमानेंट एम्प्लॉइज को फील्ड स्टाफ को बाकी डिपार्टमेंट से अलग देखा जा रहा है, तो हमको क्यों नहीं अलग देखा जाए बाकी डिपार्टमेंट। इसलिए हमने उस दिन हम मंत्री साहब से कहा था, मिनिस्टर साहब कि हम जो 30 लोग हैं, हमें बाकी डिपार्टमेंट से अलग देखा, जैसे हमारे परमानेंट स्टाफ को देखा जाए, इस तरह हमको देखा जाए। तो ये सारी चीज़ें आज भी डिस्कस हुई, और हम ये उम्मीद करेंगे आने वाले दिनों में हमें कोई ना कोई रिलीफ मिलेगी। नहीं तो हमारा प्रोटेस्ट जारी है, हम सरकार से लड़ना चाहते हैं, लेकिन अपने हक के लिए लड़ना पर लड़ेंगे। धन्यवाद। नवदीप जी, आप लोगों के ऊपर कई तंज भी कसे, ताने भी कसे गए हैं। तो ये कहा गया था, किसी ने कहा बैकडोर है, एंट्री है, किसी ने कहा जो पाप की घंटी है, पर वहीं पर सुरेंद्र चौधरी ने कहा था कि अगर हमने लगाया है तो हम ही इन्हें पक्का भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं शुरुआत हो चुकी है डिप्टी सीएम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल का। जहाँ तक शुरुआत की बात है, हमने ताज साहब ने तो पूरा इसको विस्तार में आपको बता दिया है कि आज जो हमारी डिस्कशन हुई चीफ साहब से। तो मैं सबसे पहले अपने मीडिया भाइयों का, मीडिया बंधुओं का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जितनी भी हमारी एजिटेशन जब से भी चलती आ रही है, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। उसी वजह से आज जो हमारी जो असेंबली के अंदर जो हमारी बात उठी, और उसका मेन जो है श्रेय सारा हमारे डेली वेजर भाइयों को और ये हमारे मीडिया बंधु को जाता है। सबसे पहले उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ रही बात हमारे इस वक्त जो इसका जो प्रोसेस चल रहा है, जो हमारे जो मंत्री साहब के साथ जो हमारी डिस्कशन हुई, और हमारे जो डिप्टी सीएम साहब जो मतलब बयान हमारे हक में दे रहे हैं, तो ये अब एक उनको पता है कि ये लोग जो है ये जेन्युइन है। क्योंकि उनको पहले ये था कि ये शायद कुछ लोग स्पॉन्सर है, लेकिन उनको पता चल गया है कोई स्पॉन्सर नहीं है। देखिए, हमने उनको पहले भी ये बताया था कि जब बीजेपी की सरकार थी तो हमने उनके खिलाफ भी एजिटेशन की, तो जब ये अपना कोलिशन सरकार थी उनके खिलाफ भी की। अब जब हमारा ये अपना यूटी था तो उस तब भी हमारी चलती रही, और गवर्नर के टाइम भी चलती रही। लिहाजा ये जो हमारे जितने भी नेता लोग हैं, तो मैं एक ही गुजारिश करूंगा कि इस मसले को ज्यादा उछालने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि इनके लोगों ने बोला कि ये ह्यूमैनिटेरियन इशू है। ह्यूमैनिटेरियन मींस ये कि ये इंसानी मुद्दा है, तो इसमें ज्यादा इसके ऊपर पॉलिटिक्स खेलना तो मैं नहीं चाहता हूं। मैं तो हाथ जोड़ के दोनों पार्टीज को, मैं जो भी विपक्ष और पक्ष को, दोनों को मैं ये बोलूंगा कि आप इस मुद्दे को, जैसे ये शुरुआत हुई है, जो गवर्नमेंट ने शुरू किया है, तो आने वाले टाइम में शायद ये प्राइवेट बिल भी पेश किया जाए वहाँ पे, तो उसमें मैं सभी एमएलए से गुजारिश करूंगा कि इन डेली विजरों का जो है ये साथ दिया जाए। नवदीप जी के बड़ा अहम सवाल है, हमारे एक भाई हैं मनोज सिंह जवाल जी, उन्होंने कहा कि मैम आज तक जिन लोगों का ऑनलाइन नहीं हुआ है, जिनकी बायोमेट्रिक नहीं हुआ है, तो उनके लिए भी ऑनलाइन नहीं है, उनके लिए भी इसके लिए भी आवाज उठानी चाहिए। देखिए, वो आवाज सभी के लिए हम उठा रहे हैं। हमने इवन की जो लैंड ओनर्स हैं, जो कुक हैं, लेफ्ट जो है, सभी की हमने आवाज उठाई है। देखिए, अब ये गवर्नमेंट के ऊपर पहले उन्होंने साइट बंद हो गई, क्योंकि पहले जब उन्होंने टाइम दिया था, कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट्स भी वहाँ पे पहुंचे, कईयों के आधार कार्ड नहीं थे, कईयों का डेटा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था, तो उसके बिना पे जो ऑनलाइन होना वो बहुत मुश्किल था। लेकिन हम सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि जैसे ही ये इसका जो प्रोसेस शुरू होता है इसका रेगुलेशन का, तो उनमें उन लोगों को भी जो है वो डाला जाए, क्योंकि अगर उन्होंने भी अपना जो वक्त है 30 जो मतलब 15 साल, किसी का 20 साल अगर दिए हैं, तो उन लोगों का जो वक्त वो जाया नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल नवदीप जी, एक और ऐसा तबका जिन्होंने लैंड ओनर जिसे हम कहते हैं, जिन्होंने डिपार्टमेंट को जमीनें दी हैं, उन्हें कहा गया था आपको डिलीवरी लगाएंगे, आपको इसका मुआवजा मिलेगा, ना मुआवजा मिला ना उन्हें जमीन वापस मिली। उसके साथ कुक की बात करें तो 2009 से इन्हें जो 1000 रुपया पर मंथ का मिलता है। तो ये
इन पर ही तो बात होती है, सबका होना चाहिए काम। नहीं देखिए, ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि सरकार जो है वो अगर डेली वेजर का अगर मसला हल होता है तो वो 61,000 का जो उनका 2014 का जो उनके पास डाटा पड़ा हुआ है, तो अभी जो कमेटी बैठेगी तो कमेटी के साथ भी हमारी बात होगी, तो उसमें वो हम तो मुद्दा उठाएंगे, क्योंकि हमारे तो डेली वेजर भाई, हम सभी के लिए मुद्दा उठाएंगे। तो जहाँ रहा ये कुक का सवाल, अगर 1,000 रुपये दे रहे हैं तो मैं इसके लिए मुझे मतलब इसमें नॉलेज जो है कि 1,000 रुपये कुछ नहीं होती है, वो तो एक सिलेंडर भी नहीं आता, तो वो सरकार के जहन में है, क्योंकि हमारी मंत्री साहब ने भी बोला कि 311 रुपये के ऊपर आप कैसे गुजारा होता है। तो यही चीज़ है कि अगर आप मेरे आपके मीडिया के चैनल से अगर ये कुक के बारे में अगर आप पूछ रहे हो तो ये भी लोगों को पता चलेगा कि देखो ये सरकार 1,000 रुपये के ऊपर भी 2009 से ले रहे हैं, 2009 से ले रहा है। तो अब ये कि इसकी लड़ाई शुरू हो चुकी है, तो आने वाले टाइम पे आप देखिए हमारी जीत पक्का होगी। यूनाइटेड फ्रंट ने कसम खाई है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, ये हमारे, ये हमने जो पहले का नारा हमारा था हम बोलते आ रहे हैं। चलिए फिलहाल एक तरफ आज जी नवदीप जी ये जरूर कहे हमने कि अच्छे दिन क्या डेली वेजेस के आने वाले, इसीलिए कहा हम शुरू से डेली वेजेस को कवर करते हैं, इनकी आवाज को आप तक प्रशासन सरकारों तक पहुंचाते आए हैं, नेता गणों तक पहुंचाते और पहुंचाते रहेंगे जब तक इनका काम इनका अधिकार नहीं मिल जाता। वहीं पर अगर बात करें हमारे एनवाईसी जिन्हें 2500 रुपया मिलता है, हमारे होम गार्ड जिन्हें 2700 रुपया मिलता है, सरकार बनी है, लोगों को काफी सारी उम्मीदें हैं। एक सिर्फ PH चीनी जो कि स्टेट डिपार्टमेंट के डेली वेजर, हमारे इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के डिपार्टमेंट है, लैंड ओनर्स है, कुक है, CPW वर्कर है, इन सब के लिए सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि सरकारें जनता के लिए होती है, जनता के द्वारा बनाई जाती, जनता के लिए उनके फैसले होते हैं। तो कहीं ना कहीं उम्र सरकार पर काफी जनता को उम्मीदें हैं, भले ही उन्हें जम्मू से मैंडेट नहीं मिला हो, पर कश्मीर की जनता ने उन्हें पूरा फुल फ्लेज मैंडेट दिया, क्योंकि वहां पर भी डेली वेजर्स है, वहां पर भी एनवाईसीज है, वहां पर भी रैबरे खेल है, रैबरे जंगलात के हमारे कर्मचारी है, और उसी के साथ साथ CPW वर्कर्स है, लैंड ओनर्स है, एनवाईसीज है, और हर कोई वहां उन्होंने भी वोट दिया। तो कहीं ना कहीं चाहे कोई भी हो सरकार में, अगर आप चाहते हैं आने वाले समय में लोग आप पे भरोसे कर, आपके काम पर विश्वास करके आंखें बंद कर आपको ही चाहे सरकार में आना, तो ऐसे काम करने होंगे जिन्हें जनता को राहत मिले। चलिए देखते हैं फिलहाल जो बताना चाहेंगे लेटर जो गया है, अब बताना चाहेंगे कि फाइनेंशियल कमिश्नर को, जो कि चीफ इंजीनियर जल शक्ति डिपार्टमेंट ने भेजा, और ये कहा इनकी मांगों पे ऑनरेबल जो PH मंत्री जावेद राणा जी ने आश्वासन दिया था कि आपका काम जरूर होगा, आपकी मांगों पर जरूर गौर किया जाएगा। लगता है शुरुआत हो चुकी है, हम उम्मीद करते हैं शुरुआत अच्छी है तो अंत भी अच्छा ही होगा। फिलहाल जो भी लोग इस समय में देख रहे हैं जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद।